हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही हेल्दी और खुश होंगे। दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर उठता होगा ना कि आप भले ही कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन आधार कार्ड में आपकी फ़ोटो एकदम थर्ड ग्रेड की आती है, मतलब एकदम ही बेकार। और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, यानी जैसे ऐश्वर्या राय या अमिताभ बच्चन, तो क्या इनकी पिक्स आधार कार्ड में ऐसे मॉडल जैसी ही आती होंगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और इसके पीछे कई सारे टेक्निकल रीज़न हैं। आपके फ़ोन का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है? 11 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल। लेकिन जो गवर्नमेंट कैमरे यूज़ करती हैं वो 0.4 मेगापिक्सल, 0.6 मेगापिक्सल या फिर 1 मेगापिक्सल तक के ही होते हैं, जिसका रिजल्ट आप सभी के सामने है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि लाइटिंग का ठीक इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इस वजह से भी उसका असर फोटोज़ पर पड़ जाता है कई बार। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी अगर मान लीजिए फ़ोटो थोड़ी अच्छी आ भी जाए, तो इस फ़ोटो को कंप्रेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फ़ोटो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और हमारी फ़ोटो हमें ख़राब दिखने लगती है। फ़ोटो को कंप्रेस करने की वजह से उसकी क्वालिटी बेहद ही ख़राब हो जाती है, लेकिन ऐसा करने के पीछे भी एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि आधार में लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का डाटा है, उनकी फ़ोटोज़ रहती हैं। और अगर सबकी फ़ोटो को हाई क्वालिटी में सेव किया जाए या फिर हाई क्वालिटी में स्टोर करके रिकॉर्ड बनाया जाए, तो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ सकती है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी ले सकती है। तो उस सर्वर कॉस्ट को कम करने के लिए फ़ोटोज़ को कंप्रेस कर लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट को रिकॉर्ड से मतलब है, क्वालिटी से नहीं। और ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता, कई सारे देशों में होता है, तो इंडिया को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 2, फ्रिगोली डिल्यूजन नाम का एक ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान किसी एक अजीब सी बात पर विश्वास करने लगता है और वही बात उसके दिमाग पर घर कर जाती है। दरअसल इस डिसऑर्डर में ये होता है कि एक व्यक्ति जो इस डिसऑर्डर से ग्रसित रहता है, वो ये बात मानने लगता है कि पूरी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब एक ही इंसान है। मतलब यानी इस दुनिया में उसको जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं सब एक ही व्यक्ति हैं, एक ही इंसान है, लेकिन वो अलग अलग रूप में उसे दिखाई दे रहे हैं। और ये बात उसके दिमाग में इतनी बुरी तरीके से घर करके बैठ जाती है कि वो बस इसी बात को मानता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फैक्ट नंबर 3, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें टैटूज़ का बहुत ज़्यादा शौक होगा, जो टैटूज़ के शौकीन होंगे। साथ ही कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अपने हाथों पर या बॉडी पार्ट्स पर टैटूज़ बनवा रखे होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप आई बॉल पर भी टैटू करवा सकते हो, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? इस फैक्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की कि जिन्होंने अपनी आई बॉल्स पर ही टैटूज़ बनवा लिए। दरअसल मैं बात कर रही हूँ करण नाम के एक व्यक्ति की, जो कि इस समय दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने अपनी आई बॉल्स पर ही टैटू करवा लिया। इसे आई बॉल टैटूइंग कहते हैं और ये न्यूयॉर्क में होता है, इंडिया में नहीं। यानी ये व्यक्ति स्पेशली आई बॉल पर टैटू करवाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी गए। और आप समझ ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता था, क्योंकि आईज हमारे बॉडी के सबसे सेंसिटिव पार्ट्स में से आता है। और साथ ही अगर ये आई बॉल टैटूइंग अनसक्सेसफुल यानी सक्सेस नहीं होती है, तो हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 50% चांसेस है कि हमारा टैटू सक्सेसफुल हो जाएगा, और साथ ही 50% चांसेस है कि हम अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो देंगे। टू रिस्की। फैक्ट नंबर 4, मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा वर्ड जिसे आप सभी ने फील किया होगा, सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, एवरी सिंगल पर्सन ने, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। तो ये वर्ड है ट्रिपिनविट्ज़। ट्रिपिनविट्ज़, फिर से एक बार सुनिए, ट्रिपिनविट्ज़। इसका मतलब है कि अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूं कि आपने किसी से बात की, राइट, और जब कुछ समय बीत गया तो उसके बाद आप उन बातों को रिकॉल कर रहे हो, फिर से याद कर रहे हो, तो आपके दिमाग में आया कि उस समय उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा था, और अगर मैं उसके जवाब में ये कह देता या ये कह देती तो मज़ा ही आ जाता। सही समझा आपने, कमबैक्स। तो ये जो कमबैक्स हैं, ये आप सभी ने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा अपनी बातों के बाद। और साथ ही साथ एक और फीलिंग होती है इसके साथ कि कुछ इंसिडेंट या कोई मोमेंट हो, और कुछ समय वो मोमेंट होने के कुछ समय बाद आपको रियलाइज़ हो कि अरे ये क्या हो गया। तो ये दोनों जो फीलिंग्स है, ये दोनों को ही हम कहते हैं ट्रिपिनविट्ज़।
अब इस वर्ड की नॉलेज दूसरों को दे करके आप सामने वाले के आगे अपना नंबर ज़रूर बढ़वा सकते हो। बात करें अगर लास्ट फैक्ट की, तो फैक्ट नंबर 5 ये है कि गरम खाना हमें ठंडे खाने के मुकाबले ज़्यादा टेस्टी क्यों लगता है। तो इसका सीधा सिंपल जवाब ये है कि हमारी जो जीभ यानी टंग है उस पर बहुत से टेस्ट बड हैं, जिसमें TRPM5 प्रेजेंट होता है, जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और टेम्परेचर के हिसाब से आपके जीभ पर जो खाने का टेस्ट का सिग्नल है वो दिमाग में सेंड करता है। टंग पर ही क्रिएट होता है आपका टेस्ट और फाइनली आपको फील होता है दिमाग में। तो जो खाना आप खाते हो या जो स्वाद आपको पसंद आता है वो फील आपको दिमाग में होता है, जीभ पर। गर्म खाने की वजह से TRPM5 ट्रिगर हो जाता है और ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मैसेज भेजता है, जिसकी वजह से हमें गर्म खाना ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है। और वहीं बात करें अगर ठंडे खाने की, तो इसका जो सिग्नल भेजने का पैटर्न होता है काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाता है और हमें खाना उतना पसंद नहीं आता, जो कि ठंडा हो चुका होता है, उतना स्वाद हमें फील नहीं होता। साथ ही बात करें अगर ठंडी चीज़ की, जैसे कि आइसक्रीम, तो आप सभी ने ज़रूर एक्सपीरियंस और फील किया होगा कि जब बहुत ही ज़्यादा ठंडी आइसक्रीम हम अपनी जीभ या मुंह में रखते हैं तो तुरंत हमको कोई टेस्ट फील नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो आइसक्रीम हमारी मुंह के अंदर मेल्ट होनी शुरू होती है हमें टेस्ट आने लगता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और रीज़न भी है, और वो ये है कि गर्म खाने से आने वाली टेस्टी टेस्टी सी स्मेल, यानी सेंट, अरोमा या खुशबू जो आती है गर्म खाने से, वो दरअसल होता ये है कि जब गर्म खाने की खुशबू हमारे नाक पर पड़ती है तो जो ऑयल फैक्ट्री सिस्टम है हमारा, वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के साथ ही वो तुरंत हमारे ब्रेन को सिग्नल देने लगता है, जिससे हमारा ब्रेन उस खाने को खाने के लिए हमारे बॉडी को रेडी कर देता है, और जिसके बाद हमारे मुंह में पानी आने लगता है और हमारी इच्छा होती है कि हम जिस चीज़ की स्मेल ले रहे हैं उसे हम खा सकें। तो ये रीज़न होता है कि वो हमें गर्म खाना ठंडे खाने के मुकाबले ज़्यादा पसंद आता है, ज़्यादा अच्छा। आज के लिए बस इतना ही। ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप दूसरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। जय श्री राम।